दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन और उस पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद देश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने विपक्षी दलों और आंदोलनकारियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार छात्रों की दुविधा और उनके मनस्ताप को भली भांति समझती है, लेकिन छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वालों की इस चाल को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर बावनकुले ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी या स्थगन के कारण युवाओं का आक्रोशित और परेशान होना स्वाभाविक है। सरकार छात्रों के प्रति पूरी सहानुभूति रखती है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विशेष विचारधारा से जुड़े संगठन और राजनीतिक दल मासूम छात्रों के निष्कपट नाराजगी का फायदा उठाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। भाजपा नेता ने पूरे आंदोलन को सरकार को बदनाम करने का सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास शिक्षा व्यवस्था में सुधार के रचनात्मक सुझाव हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाना और राजनीतिक हित साधना पूरी तरह से अनुचित है। सरकार छात्रों के मुद्दों का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 28 वेळा पेपर फुटी झाली होती ना काँग्रेसच्या काळामध्ये, 28 वेळा मी तुम्हाला यादी देतो आहे। मला सांगा त्याचं उत्तर द्या ना। मला हे मान्यच नाहीये की बाबा पेपर फुटी झाली पाहिजे, ते होऊ नये, पण राजीनामा मागेपर्यंत ठीक आहे। विद्यार्थ्याचा मनस्ताप आहे, त्यांनी राजीनामा मागितला, विद्यार्थ्यांनी राजीनामा मागितला, विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले, मान्यता आहे। पण विद्यार्थ्याच्या आंदोलनाच्या मागे ज्या पद्धतीचं कटकारस्थान चालू आहे, ज्या पद्धतीचं राजकारण घुसलेलं आहे, ज्या पद्धतीचं राजकीय नेते त्या ठिकाणी या आंदोलनामध्ये ज्या पद्धतीनं या आंदोलनाला ते वेगळ्या पद्धतीने नेण्याचा प्रयत्न करताय। परवाच्या आंदोलनात बघितलं असेल, आंदोलनामध्ये कुशासाठी आले होते, कुणासाठी आले होते, कुणाला मारायला आणले होते। शेवटी दोन्ही भाग येथे तपासले पाहिजे। मला वाटतं विद्यार्थ्याच्या आंदोलनाला काही आमचं म्हणणं नाही, त्यांचा मनस्ताप झालाय, पण काँग्रेस किंवा हे जे नौटंकीवाले आहे यांना काही यांना बोलायचा अधिकार नाही, कारण याच्या काळात 28 वेळा पेपर फुटी झाली आहे।